नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ से लिया गया है। प्रिय दर्शकों, ये गीता जी से प्रसंग लिया गया है। आज की जो कहानी है बड़ी पावन पवित्र कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इसलिए इस कहानी को जरूर सुनिएगा और इसको अंत तक देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप ये जानेंगे कि चरित्रहीन कौन होता है, चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक बार अर्जुन के मन में आती है और वो भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष होता है। आखिरकार चरित्रहीन कौन होता है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगते हैं कि अर्जुन, आज ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसी क्या बात है? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है या फिर तुमने कुछ ऐसा देखा है जिसके कारण तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो? तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं यूं ही पूछ रहा हूं कि चरित्रहीन आखिर संसार में होता कौन है। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, नहीं ऐसा नहीं है, जरूर तुम इस विषय को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हो, इसलिए मुझे सच बताइए कि सच आखिरकार है क्या? ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि प्रभु, एक लीला नाम की स्त्री रहती है और उस स्त्री के पास जो कोई भी जाता है रात के अंधेरे में जाता है, दिन की रोशनी में कोई भी व्यक्ति उस महिला से नहीं मिलता है। यदि कोई दिन की रोशनी में उस महिला से बात भी करता है और उसे बात करते हुए यदि कोई दूसरा व्यक्ति देख लेता है तो प्रिय दर्शकों उस व्यक्ति को बड़ा भुला कहते हैं, उस व्यक्ति को खरी खोटी सुना देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तू एक चरित्रहीन महिला से बात कर रहा है। सभी लोग उस महिला को गलत समझते हैं, सभी लोग उस महिला को गलत ठहराते हैं। इसलिए प्रभु मेरे दिल में ये सवाल उत्पन्न हुआ है कि आखिरकार चरित्रहीन होता कौन है? चरित्रहीन पुरुष होता है या महिला होती है? अर्जुन की इतनी बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अब आप शांत चित्त मन होकर के बैठ जाइए और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम इस कहानी को ध्यान से सुनते हो तो आपको ये पूरी सच्चाई मालूम पड़ेगी कि आखिरकार इस संसार में चरित्रहीन कौन होता है, चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और अर्जुन बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है। भगवान श्री कृष्ण कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं कि कुछ समय पहले एक साधु नाम के मुनि रहते थे। वो मुनि बड़े बुजुर्ग हो चुके थे। अब एक दिन उस मुनि के आश्रम पे एक महिला आती है और वो महिला उस मुनि से कहती है कि मुनि महाराज, मेरे घर पे प्रतिभोज का आयोजन रखा गया है और मैं चाहती हूं कि मैं 21 साधु सन्यासियों को भोजन कराऊं, इसलिए आपको मैं निमंत्रण देने आई हूं। उस महिला की इतनी बात सुनने के बाद वो मुनि हाँ कर लेता है और कहता है कि पुत्री, यदि आप प्रतिभोज के लिए मुझे अपने घर पे बुला रही हैं तो बिल्कुल हम जरूर आएंगे। प्रिय दर्शकों, अब वो महिला अपने घर को चली जाती है। जब प्रतिभोज का समय होता है तो वो मुनि उस महिला के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो मुनि उस महिला के घर जाने के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में उनको कई सारे लोग मिलते हैं। जो भी इंसान उस मुनि से मिलता तो वो लोग उस मुनि से पूछा करते कि मुनि महाराज आज कहां जा रहे हो? तब वो मुनि उस महिला का नाम लेते और कहते कि मैं उस महिला के घर जा रहा हूं। तब वो सभी लोग चौंक जाते
और वो मुनि महाराज से कहते कि मुनि महाराज, वो महिला चरित्रहीन है, तुम उसके घर मत जाओ, तुम्हारे दामन पे दाग लग जाएगा। प्रिय दर्शकों, जो भी लोग मिलते सभी लोग और उससे बात करते तो वो यही कहते कि उस महिला के घर मत जाओ, वरना तुम्हारे दामन पे दाग लग जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और अर्जुन बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रहे हैं। लेकिन वो साधु मुनि किसी की बात को नहीं सुनते हैं और वो उस महिला के घर जाते रहते हैं, चलते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अंततः वो मुनि उस महिला के घर पहुंच जाते हैं। जब वो मुनि उस महिला के घर पहुंचते हैं तो प्रिय दर्शकों, वो महिला मुनि के लिए एक अच्छा आसन बिछा देती है और आसन पर भोजन की थाली सजा देती है और मुनि महाराज से कहती है कि महाराज आइए और आप भोजन ग्रहण कीजिए। अब जैसे ही वो मुनि भोजन की थाली पे बैठता है, तभी कुछ गांव वाले लोग आ जाते हैं। गांव के कुछ मुखिया आ जाते हैं और गांव के बड़े बड़े पंच पटेल आ जाते हैं। सभी लोग आकर के उस मुनि से कहने लग जाते हैं कि मुनि, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक चरित्रहीन स्त्री के पास आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि स्त्री चरित्रहीन है? ये महिला हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है और गलत काम करती है। इसलिए हमें लगता है कि तुम मुनि नहीं, तुम भी एक ढोंगी हो, इसलिए तुम इस महिला के घर आए हो। भोजन का तो एक बहाना है, प्रतिभोज का तो एक बहाना है, लेकिन तुम इस महिला के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए आए हो। प्रिय दर्शकों, वो सभी गांव वाले पंच पटेल, गांव के मुखिया उस मुनि से इस तरह की बातें कहते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण इस कहानी को अर्जुन से कह रहे हैं और अर्जुन बड़े ध्यान से और बड़े लगन से सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जैसे ही गांव वाले और गांव के मुखिया इस बात को मुनि से कहते हैं तो मुनि भोजन की थाली से खड़े हो जाते हैं और भोजन की थाली से खड़े होकर गांव के जो प्रधान थे, जो बड़े मुखिया थे, उसी का हाथ जाके पकड़ लेते हैं और हाथ को इतना कस के पकड़ते हैं और अपनी कांख के अंदर दबा लेते हैं। तब गांव का मुखिया मुनि से कहता है कि मुनि, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मेरे हाथ को छोड़ दीजिए। तब वो मुनि उस गांव के मुखिया से कहता है कि मुखिया जी, अब तुम ताली बजाइए। प्रिय दर्शकों, जब वो मुखिया मुनि महाराज से कहता है कि मुनि, एक हाथ को तो आपने अपनी कांख के अंदर दबा रखा है, एक हाथ से भला किस तरीके से ताली बजेगी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब वो मुनि उस मुखिया से कहते हैं कि मुखिया जी, जिस तरीके से एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसी तरीके से कभी कोई स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती। स्त्री को चरित्रहीन बनाने वाला एक चरित्रहीन पुरुष ही होता है, जो एक महिला को जबरदस्ती चरित्रहीन बना देता है। जब तक महिला और पुरुष दोनों की सहमति नहीं होती है, तब तक किसी की औकात नहीं है। नहीं तो किसी पुरुष की औकात होती है और नहीं किसी स्त्री की औकात होती है, क्योंकि बिगर पुरुष के महिला कभी चरित्रहीन नहीं हो सकती। इसलिए एक महिला को चरित्रहीन बनाने में एक पुरुष की सबसे ज्यादा भागीदारी होती है, क्योंकि सबसे पहले चरित्रहीन एक पुरुष होता है। लेकिन पुरुष अपनी झूठी शान के चलते अपनी चरित्रहीनता को छुपा लेता है और एक महिला को बदनाम कर देता है। यदि हकीकत को देखा जाए तो चरित्रहीन एक पुरुष ही होता है, महिला नहीं। तब मुनि और गांव के मुखिया से कहता है कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कामना का भाव स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन महिला अपनी कामना के भाव को छुपा के रखती है और एक पुरुष अपनी कामना के चलते किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती कर सकता है। इसलिए चरित्रहीन पुरुष होता है, महिला नहीं। महिला इतने सारे बंधनों में बंधी हुई होती है कि महिला अपनी चरित्रहीनता को सहज स्वीकार कर लेती है और एक पुरुष कभी किसी बंधन में नहीं रहता है, इसलिए अपनी झूठी शान के चलते एक महिला को बदनाम कर देता है
और अपनी चरित्रहीनता को छुपा लेता है। क्योंकि एक महिला को अपने पिता का घर छोड़ के और अपने पति के घर जाना पड़ता है, इसलिए महिला बहुत दबी हुई होती है। वो कभी भी अपनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। उसको बहुत सारे रिश्तों का ख्याल करना पड़ता है, बहुत सारे रिश्ते उसको निभाने पड़ते हैं। इसलिए एक स्त्री पे जो भी लाछन लगाया जाता है, महिला उस लाछन को सहज स्वीकार कर लेती है और अपने दामन पर इतनी सारी कालक पोत लेती है, जिसके कारण इस समाज के लोग एक महिला को चरित्रहीन कहने लगते हैं। लेकिन यदि दरअसल देखा जाए कि हकीकत क्या है, तो हकीकत यह है कि एक चरित्रहीन एक पुरुष होता है, महिला कभी नहीं। एक महिला को बेश्या बनाने वाला भी एक मर्द होता है, एक पुरुष होता है। बगैर पुरुष के कोई भी महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती, वैश्या नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि संसार में चरित्रहीन कौन होता है। चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष होता है। प्रिय दर्शकों, अब अर्जुन को यह समझ में आ जाता है कि संसार में चरित्रहीन कौन होता है। प्रिय दर्शकों, आपको भी इस कहानी के माध्यम से यह समझ में आ गया होगा कि चरित्रहीन आखिरकार होता कौन है। प्रिय दर्शकों, पुरुष ही सबसे ज्यादा चरित्रहीन होते हैं, लेकिन पुरुष अपनी झूठी शान के चलते अपनी चरित्रहीनता को छुपा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।